Okay, today we are going to discuss ASA, routing on ASA and ASA management. ठीक है, ASA management using Telnet, SSH and HTTPS. ठीक है, ओके। पहला टास्क क्या है? पहले टास्क में हम R1 पे कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटवर्क बोल लो या फिर लूपबैक 101.0/24, loopback 2 102.0/24, loopback 3 103.0/24। ठीक है, पहला टास्क क्या है? टास्क 1, create loopbacks on R1 as per diagram and make sure all the networks are reachable to ASA using routing protocol, और या फिर आप बोल सकते हैं यूजिंग EIGRP। ठीक है, तो आपको क्या करना है? What you have to do, you have to make R1 and ASA inside interface as EIGRP neighbor. Within the inside network we are going to run routing protocol, and towards the internet we are going to add a default route. This is our first task. ठीक है, create loopbacks on R1 as per diagram and make sure all the networks are reachable to ASA using EIGRP. Make R1 and ASA EIGRP neighbors. यह है आपका पहला टास्क, पार्ट ए। उसके बाद add a default route on ASA1 pointing towards outside interface। ASA पे आपको एक डिफॉल्ट राउट ऐड करना है जो कि कहां पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स आउटसाइड इंटरफेस। यहां पे आउटसाइड इंटरफेस की तरफ अगर पॉइंट करेगा तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 192.168.2.1। ठीक है, बिफोर डूइंग दिस टास्क let me explain you the routing on ASA. ASA supports both static and dynamic routing. स्टैटिक राउट में आपके पास आएगा डिफॉल्ट राउट, या फिर कोई भी एक आपने पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए कोई राउट ऐड किया, कस्टम राउट फॉर ए डेस्टिनेशन नेटवर्क और आईपी। ये आप सभी को पता है राउट किस तरीके से ऐड करते हैं, स्टैटिक। दूसरा है डायनामिक राउटिंग।
डायनामिक राउटिंग के केस में ASA supports all the routing protocols like RIP, EIGRP, OSPF and BGP. But all the features of routing protocols are not supported. राउटिंग प्रोटोकॉल के जितने भी फीचर होते हैं वो सारे फीचर सपोर्टेड नहीं है, as it is not mainly considered as a routing device. आप इस डिवाइस को मेनली किस लिए यूज नहीं करते? राउटिंग के लिए। आप इस डिवाइस को यूज करते हो पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए कि कौन कौन से नेटवर्क बाहर इंटरनेट एक्सेस कर सके और कौन कौन से नेटवर्क बाहर से इनसाइड नेटवर्क को एक्सेस कर सके। जो काम आप करते हो ACL से क्या करते हो? आप एक पॉलिसी बनाते हो, किसी भी ट्रैफिक को परमिट करते हो या फिर डिनाई। तो मेनली ASA का काम क्या है? किसी भी ट्रैफिक पे क्या लगाना? पॉलिसी। जो मैंने कल आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि इनसाइड से कोई भी ट्रैफिक आएगा तो बाहर के लिए क्या है? अलाउड। रियल टाइम में ऐसा नहीं होता। रियल टाइम में आपको इनसाइड पे भी ACL मिलेगी और आउटसाइड पे भी। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो था आपका डिफॉल्ट बिहेवियर। अगर ASA पे कोई ACL अप्लाइड ना हो, बाय डिफॉल्ट ASA किस तरीके से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो स्टैटिक राउट हम देखेंगे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। डायनेमिक राउटिंग के केस में सारे राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्टेड है बट सारे फीचर सपोर्टेड नहीं है। मेन फीचर सपोर्टेड है, जैसे कि फीचर्स सपोर्टेड, आपको राउट फिल्टर करना है, राउट एडवर्टाइज करना है, और क्या क्या होते हैं मेन फीचर जो CCNP राउटिंग में पढ़े आपने? ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन और नहीं लिखा मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे फीचर सपोर्टेड है। ठीक है, रियल टाइम में जब भी आपके पास कोई भी इनसाइड नेटवर्क होगा, इनसाइड नेटवर्क में आपके पास क्या चल रहा होगा? कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल। अब अगर आप अपने नेटवर्क में ASA को यूज कर रहे हो एज ए डिवाइस और साथ में कनेक्टेड है राउटर जिसके साथ मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड है, जिसके साथ किसके साथ न्यूवर्सिप आ रही है? EIGRP। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ASA पे हर नेटवर्क के लिए क्या ऐड करोगे? स्टैटिक राउट। आप चाहते हो ASA भी क्या करे? सभी राउट्स को रन कर ले वाया राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसीलिए ASA सपोर्ट करता है राउटिंग प्रोटोकॉल, लेकिन ASA सारे फीचर सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी राउटर पे कमांड चलाओगे, राउटर EIGRP 100 क्वेश्चन मार्क, कितने ऑप्शंस है ज्यादा ऑप्शंस। अब यही कमांड आप चलाओ ASA पे, केवल इतने ऑप्शन आपके पास। ठीक है, सारे फीचर्स सपोर्टेड नहीं है। अगर आपको डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करना है, पैसिव इंटरफेस है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे फीचर सपोर्टेड है। क्लियर? आप सभी को पता है EIGRP किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में। सेम वे से आप कॉन्फ़िगर करोगे राउटर और फायरवॉल के बीच में।
ठीक है, आप सभी को पता है OSPF के लिए किस तरीके से नेबरशिप अप्लाते हैं। सेम वे इफ यू आर कॉन्फ़िगरिंग OSPF ऑन ASA, सब कुछ सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे बस हम नेबरशिप कॉन्फ़िगर करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू रिडिस्ट्रीब्यूट राउट। अगर आपको राउट फिल्टर करने किस तरीके से फिल्टर आप करोगे, वो सब आप पढ़ के आए हो CCNP राउटिंग स्विचिंग में। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के केस में। ठीक है, सेम वे आपको कॉन्फ़िगर करना है। बस यहां पे एक लिमिटेशन है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के केस में, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया EIGRP तो शायद केवल आप कितने इंस्टेंस चला सकते हो, एक इंस्टेंस। एक इंस्टेंस का मतलब आपने राउटर पे कमांड चलाई राउटर EIGRP 100, तो इससे आपने क्या किया, EIGRP प्रोटोकॉल का क्या चला दिया, एक इंस्टेंस। आप यहाँ पे राउटर EIGRP 101 चला लो, राउटर EIGRP 102 चला लो, मतलब आप मल्टीपल इंस्टेंसेस रन कर सकते हो किसके, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के, अदर देन रिप एंड BGP। रिप और BGP के केस में एक एक इंस्टेंस होता है राउटर पे भी, लेकिन EIGRP और OSPF के केस में आप मल्टीपल चला सकते हो राउटर पे, लेकिन अगर आपने ASA पे कॉन्फ़िगर किया तो कितने होंगे इंस्टेंस, 1। OSPF के केस में अभी लिखो मत, ये वेरीफाई करना है। OSPF के केस में 2 इंस्टेंस, बस ये डिफरेंस है राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने का और ASA पे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करे आपने। नेटवर्क कमांड, ऑथेंटिकेशन कमांड, रिडिस्ट्रीब्यूशन कमांड, सब कमांड्स सेम है। ठीक है, एक बार ये वेरीफाई कर लेते हैं EIGRP और OSPF के लिए। ASA पे राउटर EIGRP 100 एक इंस्टेंस, राउटर EIGRP 101। EIGRP भी देखना है ना, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं भाई भी हम, EIGRP भी और OSPF भी। देखो EIGRP में जैसे ही आपने ये कमांड चलाई 101, टू मैनी राउटिंग प्रोसेसेस फॉर दिस राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब आप केवल एक ही प्रोसेस चला सकते हो EIGRP का। OSPF के लिए कितने, 2, राउटर OSPF 100, राउटर OSPF 101, 2 इंस्टेंस हो गए, राउटर OSPF 102, ओनली 2 इंस्टेंसेस सपोर्टेड। ठीक है, आपका ही नाम याद है यार, तिवारी जी। राउटर पे BGP के कितने इंस्टेंस चला सकते हो आप, एक ही चलाया तुमने या फिर एक ही चलता है, एक ही। आप बताओ रिप के लिए कितने इंस्टेंस बना सकते हो आप, क्यों, एक ही चलाया है जब भी तुम रिप कॉन्फ़िगर करते हो आप बताते हो प्रोसेस नंबर, नहीं तो कितने प्रोसेस चलेंगे, केवल एक। देखो रिप के केस में जब भी आप रिप कॉन्फ़िगर करते हो, नो मैटर वेदर इट इज ASA और राउटर, आप क्या नहीं बताते, प्रोसेस नंबर। तो कितने प्रोसेस होंगे, एक इंस्टेंस। राउटर BGP 100, राउटर BGP 101। BGP के कितने प्रोसेस चला सकते हो आप, केवल एक। अब राउटर पे एक चल रहा है तो ASA पे भी एक ही चलेगा। ठीक है, तो जो लिमिटेशन है आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस चलाने के लिए, वो किस किस राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए है, EIGRP और OSPF। लिख देता हूं रिप के लिए भी, रिप के चलेंगे केवल एक इंस्टेंस और BGP एक इंस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा किस तरीके से आप राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो, इट इज एग्जैक्टली दी सेम वे। ठीक है, तो जब हम टास्क करेंगे तब हम क्या करेंगे,
R1 पे राउटर EIGRP 100 कॉन्फ़िगर करेंगे और ASA पे भी। R1 पे क्या करेंगे हम, ये सारे नेटवर्क और ये वाला इंटरफेस एडवर्टाइज करेंगे। ASA पे केवल ये वाला जो आपका नेटवर्क है 1.0/24। ठीक है, क्लियर? तो पहले दोनों डिवाइसेस के बीच में बना लेते हैं हम EIGRP नेबरशिप A टास्क। तो A टास्क के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, लूपबैक क्रिएट अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम 101.1, 102.1 एंड 103.1। R1 पे इंटरफेस लूपबैक 1, 101.1, लूपबैक 2, ठीक है, 101.1, 102.1 एंड 103.1। डन। अब राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर करते हैं हम राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 000। इसका मतलब क्या है, वी आर एडवर्टाइजिंग ऑल दी नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर्ड ऑन दी राउटर। देखो हमें कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, ये भी सारे और ये वाला भी, तो इसकी जगह हमने क्या चला दिया 000। डन। नाउ लेट अस कॉन्फ़िगर EIGRP ऑन ASA। ASA पे कॉन्फ़िगर करो आप EIGRP, क्लियर कॉन्फ़िगर राउटर। ये कमांड क्या करेगी, जितने भी आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए वो सारे क्लियर। राउटर EIGRP 100, नोट समरी कमांड वही है, बस 2-3 बार आपको टैब यूज करना है। नेटवर्क कमांड सेम है 192.168.1.0। आगे नेबरशिप अप, नेबरशिप अप आ गई, यहां पे आप चेक कर सकते हो। राउटर पे ASA पे आपको कोई लॉग मैसेज नहीं मिला, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ASA पे लॉगिंग डिसेबल्ड होती है। By default, logging is disabled on ASA। ASA पे क्या होता है, logging disabled। एक और important point, in place of wildcard mask, you have to always use सबनेट मास्क। ASA पे जब भी आप कहीं पे वाइल्ड कार्ड मास्क बताना है आपको, वाइल्ड कार्ड मास्क की जगह आप क्या बताओगे, हमेशा सबनेट मास्क। जैसे राउटर पे कई कई जगह होते हैं जहां पे आपको हमेशा क्या बताना होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। ऑन ASA देयर इज नो प्लेस वेयर यू कैन स्पेसिफाई वाइल्ड कार्ड मास्क, यू हैव टू ऑलवेज स्पेसिफाई दी सबनेट मास्क। कोई एग्जांपल बताओ वाइल्ड कार्ड मास्क के लिए। ACL, यहां पे क्या बताते हैं हम, सी इफ वी आर एडवर्टाइजिंग द नेटवर्क, इन दैट केस ऑल्सो वी आर स्पेसिफाइंग द वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर आपने सेम कमांड ASA पे चलाई, नेटवर्क 192.168
1.0 क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्या बताना है आपको, मास्क। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इससे पे, आपको वाइल्ड कार्ड मास्क कहीं पे बताना ही नहीं। एट ऑल दी प्लेसेस यू हैव टू स्पेसिफाई सबनेट मास्क, ठीक है। लॉगिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डिसेबल। इसका रीजन तो बताया नहीं मैंने। देखो एएसए क्या करता है, एएसए के पास जब भी कोई पैकेट आता है, नो मैटर वेदर इट इज टू द डिवाइस और थ्रू द डिवाइस, अगर आपने लॉगिंग इनेबल कर दिया तो एएसए क्या करेगा, उसके लिए एक लॉग मैसेज जनरेट। अब ज्यादातर आपके पास कैसा ट्रैफिक आएगा, थ्रू द डिवाइस, क्योंकि अगर आप एएसए को एज ए डिवाइस यूज कर रहे हो, अगर 1000 यूजर हैं तो मल्टीपल कनेक्शंस आएंगे आपके पास, तो एएसए क्या करेगा, हर पैकेट के लिए क्या जनरेट करेगा, एक लॉग मैसेज। इसी रीजन के लिए एएसए पे क्या डिसेबल्ड होता है, लॉगिंग। रीजन क्लियर हुआ। देखो राउटर पे क्या होता है, आपने नेबरशिप अप करी तभी आपका एक लॉग मैसेज जनरेट होता है। एएसए पे क्या होता है, किसी भी तरीके का पैकेट आए, टेलनेट पैकेट, एसएसएच पैकेट, आईसीएमपी पैकेट, कोई भी पैकेट, एएसए क्या करेगा, एक लॉग मैसेज जनरेट। दैट इज द रीजन बाय बिकॉज ऑफ दैट लॉगिंग इज डिसेबल। क्या, क्योंकि एएसए कैसा डिवाइस है, स्टेटफुल, तो एएसए हर पैकेट के लिए क्या बनाता है, एक कनेक्शन। कनेक्शन जब भी बनाता है एएसए, तो एएसए एक लॉग मैसेज जनरेट होता है कि हाँ भाई एक नया कनेक्शन स्टार्ट हुआ, एक नया कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। इट इज गोइंग टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन। ये आपको बताएगा कि एक पैकेट आया अंदर से, उसका आईपी क्या है, किस डेस्टिनेशन के लिए है, वो सारे जनरेट करेगा। क्या, हाँ वो आप डिसाइड कर सकते हो, वो तो सिस्लोग हो गया ना आपका, लेकिन जो कनेक्शन बनेगा उसके लिए आपको हमेशा जनरेट करेगा वो। आप ये चेक कर सकते हो जो आपका कनेक्शन के लिए जो मैसेज जनरेट हो रहा है वो किस सिस्लोग पे, सिस्लोग 5, 6 या फिर 7, जो भी सिस्लोग है आप उसको डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर डायनेमिक राउटिंग। तो अभी अगर हमें एएसए पे कोई लॉग मैसेज नहीं मिला, वेरीफाई करने के लिए कि नेबरशिप अप है या नहीं, क्या कमांड यूज करेंगे, आईपी हटा दो बस, शो EIGRP नेबर, ठीक है। सभी कमांड से आपको आईपी हटा देना है। नेबरशिप अप है 1.1 आईपी के साथ, क्यू काउंट कितना है, 0। डन। एक और तरीका वेरिफिकेशन के लिए, आप एएसए की क्या चेक कर सकते हो, राउटिंग टेबल। अगर नेबरशिप अप है तो एएसए के पास कौन से राउट आ रहे होंगे, ये राउट जो कि R1 ने एडवर्टाइज किए हैं। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए कमांड क्या है, कोई भी राउट नहीं आ रहा। What is difference between show run route and show route? Run route is like static route. If you have configured any static route in the running configuration, it is only going to show that route. ये स्टैटिक राउट चेक करने के लिए, और ये डिवाइस की राउटिंग टेबल, डायनेमिक नहीं, राउटिंग टेबल चेक करने के लिए ओवरऑल। शो राउट में आपको राउट दिख रहे हैं, EIGRP से 3 राउट आ रहे हैं, 101.0, 102.0 और 103.0, नेक्स्ट ऑफ 1.1। डन। सो राइट नाउ यू कैन रीच ऑल द नेटवर्क्स फ्रॉम एएसए। अगर आप एएसए से कोई भी इनसाइड नेटवर्क को रीच करना चाहते हो, आप उसको पिंग कर सकते हो। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, एएसए से पिंग 101.1 हो रहा है, पिंग 102.1 वर्किंग। डन। So this task is complete. Task 1.
जिसमें कि हमें क्या करना था, EIGRP नेबरशिप बिटवीन R1 एंड ASA। अब भाई अगर किसी को डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट कराना नहीं आता है EIGRP में, जो आप पढ़ के आए हो, वो तो आप ASA पे भी नहीं करा पाओगे। अगर आपको राउटर पे आता है डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट कराना, सेम वे आपको क्या करना है, ASA पे ओरिजिनेट। जैसे कि इंटरफेस पे जाके समरी एड्रेस कमांड चलाते हो, या फिर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, सारी कमांड सिमिलर है। राउटिंग प्रोटोकॉल में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट कितने इंस्टेंस आप चला सकते हो, और वाइल्ड कार्ड मास्क की जगह सबनेट मास्क। दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस। ठीक है, टास्क ए डन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टास्क बी। टास्क बी में क्या बोल रहे हैं कि हमें एक डिफॉल्ट राउट ऐड करना है पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड इंटरफेस। अब मान के चलो हमें राउटर पे एक डिफॉल्ट राउट ऐड करना है, तो क्या कमांड यूज करोगे आप? नेक्स्ट हॉप मान के चलते हैं 192.168.2.1। राउटर पे अगर कोई भी डिफॉल्ट राउट ऐड करना है, कमांड होगी IP राउट 0.0.0 एनी IP एनी मास्क, और उसके बाद नेक्स्ट हॉप या फिर एग्जिट इंटरफेस 192.168.2.1। अब जब आपने ये राउट ऐड किया राउटर पे, तो आपने दो चीजें बताई हैं। पहला, डेस्टिनेशन नेटवर्क, किस नेटवर्क को आप रीच करना चाहते हो, और नेक्स्ट हॉप। These are the two things you have specified whenever you are adding route on a router. Now let us see what are the things we have to specify if we are adding a static route on ASA. ASA पे जब भी आप static route ऐड करोगे तो कमांड सिंटैक्स क्या होगा? route, this is the keyword you have to always use. Then you have to specify the name of the interface, कि आप किस इंटरफेस के टुवर्ड्स राउट को ऐड करना चाहते हो, इनसाइड, आउटसाइड या फिर DMZ। उसके बाद आपको बताना है डेस्टिनेशन नेटवर्क और मास्क, और उसके बाद नेक्स्ट हॉप। तो यहां पे जब भी आप ASA पे राउट ऐड करोगे, क्या इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड हुई है? इंटरफेस नहीं। तो राउट कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे हम। राउट आउटसाइड, अगर आउटसाइड की तरफ ऐड करना है 0.0.0.0.0 एंड नेक्स्ट हॉप इज 192.168.2.1. You have to add one extra information while adding the route, that using which interface you want to use this static route. Clear? See, whenever ASA is maintaining any route in its routing table, आपको दिखाई दे रहा है डेस्टिनेशन नेटवर्क, साथ के साथ किस इंटरफेस से रीचेबल है। डेस्टिनेशन नेटवर्क किस नेक्स्ट हॉप से रीचेबल है और किस इंटरफेस से। तो जब भी आप स्टैटिक राउट ऐड करोगे, आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क भी बताना है, नेक्स्ट हॉप भी बताना है, और इंटरफेस भी, कि कौन सा इंटरफेस आप यूज करना चाहते हो एज एग्जिट इंटरफेस।
क्लियर? लेट अस ऐड द राउट। देखो राउट के बाद अगर आप टैब यूज करो तो यहां पे स्टक हो गया। स्टक होने का मतलब क्या है? राउट के बाद मे बी एएसए के पास एक से ज्यादा कमांड है। क्वेश्चन मार्क करते हैं। देखो 3 ऑप्शन है, राउट, राउट मैप या फिर राउटर। अगर हमने स्पेस किया तो ये क्या हो गया? राउट। अगर राउट हाइफन ये किया होता तो राउट मैप। राउट कीवर्ड के बाद आपको क्या बताना है? इंटरफेस का नाम, डीएमजेड इनसाइड या फिर आउटसाइड। तो हमें अभी राउट ऐड करना है किस इंटरफेस की तरफ? आउटसाइड। सो कमांड होगी राउट आउटसाइड। उसके बाद हमें क्या बताना है? फॉरेन नेटवर्क या फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क। 0000। उसके बाद क्या बताना है? नेट मास्क। कहीं पे भी आपको क्या नहीं बताना? वाइल्ड कार्ड मास्क 000। उसके बाद क्या बताना है? द एड्रेस ऑफ द गेटवे बाय विच यू विल रीच दिस नेटवर्क। नेक्स्ट स्टॉप है 2.1। So this is how you add the static route on a router. डिफॉल्ट और स्टैटिक एक ही बात है, ठीक है। शो रन राउट, इस कमांड से आप चेक कर सकते हो जो राउट आपने ऐड किया, या फिर ये राउट आप कहां चेक कर सकते हो? शो राउट। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, शो राउट आउटसाइड, शो राउट इनसाइड। आउटसाइड में आपके पास कितने राउट है? एक तो डिफॉल्ट राउट और दूसरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। क्लियर? कर लोगे कोई भी स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर एएसए पे? आपको बस क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि इंटरफेस का नाम कौन सा है, कौन से इंटरफेस को आप यूज करना चाहते हो। डन। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एएसए पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इट इज मच इजियर देन राउटर। तो कभी भी आपको डिफॉल्ट राउट ऐड करना है एएसए पे, तो आप इस राउट की बजाय क्या लिख सकते हो एएसए पे? राउट आउटसाइड एनी आईपी एनी मास्क 2. कहीं पे भी, चाहे वो एसीएल हो या फिर कोई भी राउट हो, जहां पे भी आपको क्या बताना है? एनी नेटवर्क एनी मास्क। जहां पे भी एनी हो वहां पे आप क्या लिख सकते हो? सिंपल 0। एएसए उसको अपने आप कंसीडर कर लेगा 0.0.0.0। ठीक है, यू गॉट इट? You can only use 0 in case of network is 0, नेटवर्क या फिर वाइल्ड कार्ड मास्क। तो एक बार क्या करते हैं हम, एएसए पे स्टैटिक राउट को डिलीट। बताओ क्या कमांड यूज करेंगे डिलीट करने के लिए? ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी आप कर सकते हो, बट एएसए पे मेनली आप क्या यूज करते हो? क्लियर कॉन्फ़िगर राउट। ठीक है, शो रन राउट चेक करो, राउट क्या हो गया? डिलीट। दोबारा से ऐड करते हैं राउट आउटसाइड, यहां पे लिखा भी है 0 मीन्स डिफॉल्ट राउट, 0 0। नेक्स्ट ऑफ 2.1। अब ऐसे क्या करेगा? इसको 0 0 को अपने आप किसमें कन्वर्ट कर देगा? 0.0.0.0। ठीक है, डन। सो विद दिस टास्क वी आर डन विद राउटिंग ऑन एएसए। ठीक है, डायनामिक राउटिंग के केस में कम इंस्टेंसेस चला सकते हो, स्टैटिक के राउट के केस में आपको हमेशा क्या बताना है? इंटरफेस का नहीं, बस ये डिफरेंस है। पूछ रहे हो भाई कुछ?
क्या राउटर पे कितने कर सकते हो? यहाँ पे भी कर लो। हैं? भाई राउटर क्या करता है बाय डिफॉल्ट? लोड बैलेंसिंग। राउटर पे तुम अनलिमिटेड कर सकते हो। अच्छा चलो, मेरे को 2 राउट ऐड करने हैं। IP राउट 000.0.0.1.10, IP राउट 000.0.0.2.10, IP राउट 000.0.0.3.10। सारे राउट ऐड हो गए? हो गए ना? डू शो IP राउट स्टैटिक। एक ही राउट है राउटिंग टेबल में, वो तो रीजन नेक्स्ट ऑफ रीचेबल नहीं है इसलिए। हो गया राउट ऐड। इतना काफी है भाई, वो पुराना वर्जन था जब नहीं चलती थी। ठीक है, ये देखो सारे नेक्स्ट ऑफ आ रहे हैं, मतलब 4 होंगे शायद, 4 नहीं, ज्यादा ही है। जितने भी ऐड किए आपने, यू कैन सी ऑल दी राउट्स। क्लियर? Okay, now in case if I give you a task that create a network on R2 192.168.3.1 and make sure that network is reachable from ASA, means if you have to add a static route, you can add it, right? If you want to add a static route pointing towards DMZ interface, what is the command you are going to use? आपका नाम क्या है? हाँ तुम्हारा? पीयूष। बताओ पीयूष। अरे भाई आगे वाले जो बैठे हैं। अच्छा पीयूष नाम बोल दिया ना मैंने। कमांड, what will be the command if you want to add a route for this? अरे IP राउट क्यों होगा यार ASA पे? कहाँ हो? राउट DMZ. Why 00 man? I want to add it for this network. 3.1 mask 24 or 32, whatever mask you want to use, and the next hop 3.1. Actually the IPs are same. That suppose this is 30.0, 30.1. Okay, I'm not asking you to add a default route towards router 2. Clear? Route add कर लोगे? You can add route, static route and dynamic route. IP route use नहीं करना पीयूष। Okay, so we are done with the routing. Now we are going to start with ASA management, Telnet, SSH and HTTPS.